जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जगत की ज्योति पाएगा। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बी मनीष एक बार फिर से आपका पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री में मैं स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटेलिजेंस वाला होगा, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम इस्तेमाल करेंगे अपन और पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता महान हैं। तो आओ प्रार्थना कर लेते हैं। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से तेरे धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ और सब प्रकार की विद्या और प्रवीणता में तूने मुझे धनी किया है। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर, आपसे सहायता मांगता हूँ और प्रभु जी पवित्र आत्मा सहायता मांगता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मेरी सहायता करें, ताकि जितने लोग इस वीडियो को देखें सत्य को जान सकें और मुक्ति पा सकें। प्यारे परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा हर एक के दिलों को खोल दीजिए कि तेरी सत्य बातें उनके दिलों में समा जाए और प्रभु जी उद्धार पाएँ, छुटकारा मिले उन्हें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आओ आज हम पढ़ने चलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा भारतीय दर्शन शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, महाभारत में क्या लिखा हुआ है। तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और पिता हमारा महान है, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, बहुत ज्ञान है उनको, भयानक नॉलेज, सब ज्ञान का सोता वही है। तो आओ देखें। तो आपने हमारे भारतीय इंडियन फ्लैग के अंदर या फिर इंडियन कॉइन, जैसे 10 रुपए की कॉइन होती है, उसके पीछे शेर का चिन्ह बना हुआ देखा होगा। तो मैं बस अपने सिक्के को देख रहा था और परमेश्वर ने मुझे उसमें से बातें की, तो वही वाला वीडियो जो है मैं इसमें डालने वाला हूँ। अब आप देखना इसको। तो इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। ये क्या चीज है और ये किस बारे में बात कर रहे हैं? सत्यमेव जयते जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात चल रही है। तो हम इसको देखेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्यम। ये जो है, जो लाइन जो मैंने अभी बोली है, ये जो लाइन है भारतीय दर्शन शास्त्र के मुंडिका तिथि प्रथम भाग के 6वें श्लोक का ये बात जो मैंने बोली है, ये उसमें लिखा है उस किताब में। और वो भारतीय दर्शन शास्त्र किताब है, हिंदू धर्म ग्रंथ, समझ लो ऐसे ही। तो उसमें से लिया गया है एक मंत्र। उसमें का ये एक मंत्र है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्यम। तो एक मंत्र है हिंदू धर्म के किताब में से। अब मैं हिंदू धर्म से हूँ और बाद में यीशु मसीह में आया हूँ, तो मुझे ये सब जानकारी है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो इसमें जो लिखा है सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है सत्य ही जीतता है। और नान्यतम सत्यम, ये जो लिखा है शब्द संस्कृत भाषा का, इसका मतलब होता है झूठ मिथ्या है, वो कभी नहीं जीतता है। तो इन दोनों का अर्थ ऐसे होता है, आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं, ट्रूथ एलोन विंस नॉट फॉल्सहुड। सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं जीतता। तो सत्यमेव जयते का मतलब ही है जो सत्य है इंडिया में वही जीतेगा और झूठ कभी नहीं जीतेगा। ये भारतीय दर्शन शास्त्र का मंत्र लिखा हुआ है, जो हमारे भारतीय मुद्राओं में भी लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा, आप पिक्चर में, लोगों में भी देख सकते हो। तो आओ हम देखें सत्य क्या है और झूठ क्या है। जितनी बातें मनुष्यों ने मनगढ़ंत अपने बुद्धि से, अपने सोच से बोली हैं, सब चीजें झूठ है। वे सारी चीजें झूठ के दायरे में आती हैं।
और जितनी बातें परमेश्वर ने कही है वो सब कुछ सत्य है, क्योंकि परमेश्वर आप ही सत्य है, यीशु मसीह आप ही सत्य है और उसकी बातें भी सत्य हैं, यानी बाइबिल सत्य है। आमीन। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह का वचन क्या है? सत्य है, ट्रूथ। द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द ट्रूथ। तो जो बातें वचन हैं वो सत्य हैं और जो बातें शब्द हैं वो झूठ हैं। सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं? झूठे हैं, और जितने वचन हैं वो सत्य हैं। तो धर्म ग्रंथ में, अगर धर्म ग्रंथ पढ़ के अगर मनुष्य लड़ाई करे, झगड़े करे, चोरी करे, बलात्कार कर दे, किसी को नुकसान कर दे, गाली दे, वो क्या है? झूठ में जी रहा है वो व्यक्ति। उसको सत्य नहीं मालूम, वो तो बेचारा अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको सत्य कुछ मालूम नहीं है। जबकि हमारे भारतीय मुद्रा में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, परंतु वो बोलते तो हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं और जानते नहीं हैं सत्य क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सत्य वचन है परमेश्वर का, यीशु मसीह सत्य है। ट्रूथ इज जीसस क्राइस्ट। और आगे दिखाता हूं मैं आपको, रोमियो 6:63 वचन में, माफ कीजिएगा, रोमियो 6 अध्याय 23 वचन में परमेश्वर ने कहा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी कि यदि कोई मनुष्य धर्म ग्रंथ पढ़कर, यानी कि रिलीजन बुक पढ़ के अगर पाप करता है, अगर बुराई करता है, गाली देता है या सेक्स करता है, या जिस सब तरह की पाप, जुगली, झूठ, निंदा, बैर, विरोध, क्रोध, फूट, विधर्म, जितने भी गलत काम हैं सब, यदि उसमें से एक भी वो मनुष्य किया हुआ है, क्या है? वो पाप में पड़ा हुआ है। और बाइबल बताती है पाप का जो रिजल्ट है मृत्यु है। कैसी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु। यानी उसका आत्मा कैसा हुआ है? उसका प्राण मरा हुआ है। मरा हुआ प्राण, सब बुराई भरी रहती है उसमें। जीवित प्राण, स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन। तो ऐसा कुछ लिखा है इसमें। मनुष्य यदि एक भी बार झूठ बोला हो तो वह पाप में पड़ा हुआ है और सत्य को नहीं जानता है, यीशु मसीह को नहीं जानता है। बाइबल बताती है पाप का रिजल्ट मौत है, मृत्यु है। तो जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, किस दशा में हैं? उनकी आत्मिक दशा मृतक दशा में है और शरीर में जब तक सांसें चल रही तब तक जी रहे हैं। और सत्यमेव जयते, नवीनतम सत्यम, ये क्या बताता है? इंग्लिश में लिखा है ट्रुथ एलोन विन्स, नॉट फॉल्सहुड। धरती में कुछ भी चलता रहे, केवल परमेश्वर का वचन यीशु ही जीतते हैं। इसीलिए यीशु मसीह को मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। क्योंकि लोगों ने, और ये जो स्लोगन है, ये जो मंत्र है 1837 में लिखी गई थी और 1837 से आज तक लोग जो है सत्यमेव जयते बोलते आए हैं। यानी क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ही जीतेगा, ऐसा ही बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 वचन में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा रास्ता, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता, मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। यानी सत्यमेव जयते, इसका मतलब यीशु मसीह ही
विजेता है यीशु मसीह ही जीतेगा और झूठ नहीं जीतेगा। समझ रहे हैं कितनी गहरी बात उन्होंने बोल के गए हैं वो। तो ये इसमें ऐसे लिखा है इंग्लिश, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें, मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है। और हमारे भारतीय मुद्रा में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि जो यीशु मसीह जो सत्य है ये ही जीतेगा पूरी दुनिया में। आमीन। धन्यवाद यीशु पिता, बुद्धि देने के लिए शुक्रिया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो देखो यीशु मसीह की बातें क्या है? आत्मा है। यीशु मसीह की बातें सत्य हैं। मनुष्य जो बात करेगा, मनुष्य की बातें क्या हैं? अगर मनुष्य की बातों में परमेश्वर का वचन नहीं है तो झूठ बात करेगा, क्योंकि मनुष्य की आयु ढलती हुई छाया के समान है और दिन प्रतिदिन वो जो है घटती जाती है और एक दिन शरीर को छोड़ के मर जाता है। परंतु जो यीशु मसीह की बातें सत्य है, ट्रूथ है, और जो कोई यीशु मसीह को खाता है, यीशु मसीह के वचन को उसमें जीवन जीता है, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो स्वर्ग जाता है सीधा। फास्टेस्ट वे है, यानी सबसे उत्तम रास्ता है यीशु मसीह का रास्ता स्वर्ग जाने के लिए, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो प्रभु कहता है जो बातें प्रभु जी ने कही है, वचन जो बाइबल के लिखित वचन बोला है, सत्य है। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र के सारे ग्रंथ जो हैं धर्म ग्रंथ होते हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म। लेकिन यीशु मसीह जो है ईसाई धर्म का नहीं है, सब धर्म का खुदा है यीशु मसीह। यदि तुम मुझे साबित कर दो, बाइबल ले जाओ मेरे पास से, पढ़ो, अगर तुम मुझे साबित कर दिए यीशु मसीह ईसाई धर्म से था, मैं अपनी कार, स्विफ्ट डिजायर कार तुम्हें दे दूंगा मैं, अगर तुम उसे मुझे ढूंढ के दिखा दिए तो। क्योंकि मैंने बाइबल 3 बार पढ़ी और किधर पर भी नहीं लिखा है यीशु मसीह ईसाई धर्म का था। वह तो परमेश्वर है, उसका तो सरनेम भी आपको नहीं मिलेगा बाइबल में, उसका सीधा नाम मिलेगा यीशु मसीह, कोई सरनेम नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर है और परमेश्वर की कोई जाति नहीं होती है। परमेश्वर सब जातियों का पिता है। आमीन। तो प्रभु कुछ ऐसा ही हमें बोलता है। इसीलिए बाइबल को लोग बाइबल ग्रंथ नहीं बोलते हैं, पवित्र बाइबल बोलते हैं। यीशु मसीह पवित्र करने आया है लोगों को, ना कि धर्म बनाने और ना ही ईसाई धर्म में लाने। यीशु मसीह ईसाई धर्म का नहीं है, वो धर्म जात बनाने नहीं आया है, वो लोगों के प्राण बचाने आया था। प्राण बचाता है, मेरे उसने बचाए हैं और आपके भी बचाएंगे इस वीडियो के द्वारा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे पिता, मुझे चुनने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। अब आगे हम देखते हैं महाभारत के अध्याय 233 के 7वें श्लोक में लिखा है, कर्मणा बद्धते जंतुर्विद्या तु प्रमुच्यते। ऐसा शब्द उसमें लिखा हुआ है और इसका अर्थ होता है समस्त पृथ्वी के समस्त प्राणी कर्मों के द्वारा बंधन में रहते हैं। उनके प्राण जो है, उनका खून जो है बंधा रहता है। और लिखा है विद्या यानी आत्मा के ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हो गया, यदि मनुष्य अपने जीवन काल में एक भी बार कुछ गलती किया हो तो उसका प्राण जो है मौत के बंधन में है। झूठ बोले हैं, चोरी किए हैं, गाली दिए हैं, सेक्स किए हैं और बुरा सोचे हैं, हाँ, तो उस मनुष्य का जो प्राण है, उस मनुष्य का जो सोल है, सारे पृथ्वी के मनुष्य के जिनके प्राण सोल हैं, आत्मा है, बंधन में है, मौत के बंधन में है। जैसा कि रोमियो 3:23 वचन में परमेश्वर कहते हैं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। इसका मतलब जितने मनुष्य धरती पर पैदा हुए हैं, सब सेक्स के द्वारा ही पैदा होते हैं, यानी कि सब लोगों ने
पाप किया है और परमेश्वर से अलग हो गए हैं। परमेश्वर से दोबारा मेल मिलाप करने के लिए किसी व्यक्ति को मरना पड़ेगा, यानी कि जान देनी पड़ेगी, लहू बहाना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप होगा, वो भी पवित्र खून चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ही होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये ऐसा है, पाप के कर्मों के कारण, ये महाभारत में लिखा है, ठीक है, महाभारत अध्याय 233 और 7 श्लोक में लिखा है, मनुष्य जो है कर्म के द्वारा बंधन में है। पाप के कर्मों के कारण मनुष्य जो है बंधन में पड़ा हुआ है, यानी कि मृतक जीवन जी रहा है धरती पर, कि यहाँ को एक बार छोड़ के गए तो सीधा नरक जाएगा वो। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो परमेश्वर कहता है, महाभारत अध्याय 233 और 7वां श्लोक में लिखा है, ज्ञान के द्वारा यानी विद्या के द्वारा मुक्ति पाएगा, आत्माओं का ज्ञान के द्वारा उद्धार मिलेगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन में लिखा है, जो बातें यीशु मसीह ने कही है वे आत्मा है, यानी कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो विद्या है और जिंदगी है। तो जितने लोग नहीं जानते हैं, सुनो, आपके ही ग्रंथ में लिखा है, अगर आत्माओं का ज्ञान विद्या नहीं लोगे तो मर जाओगे। अरे अपना मन फिराओ, यीशु मसीह के पास आओ, वो तुम्हें आत्माओं का ज्ञान देगा, वह तुम्हें अपने बारे में बताएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा, पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा, अनंत जीवन के बारे में बताएगा। यीशु मसीह की बातें विद्या हैं, यीशु मसीह की बातें आत्मा का ज्ञान है, और इसी के द्वारा मनुष्य मुक्ति पाता है। इब्रानी 9 अध्याय 22 वचन में परमेश्वर ने कहा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना खून बहाए पाप माफ नहीं हो सकते। जैसे कि हमारा भारत देश जब ये गुलाम था, तो इसके छुटकारे के लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी है, अपने अपने खून बहाए हैं, प्राण बलिदान देना पड़ा देश के छुटकारे के लिए। महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी और हमारे शहीद जवान भगत सिंह और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, इन्होंने अपने जान दिए हैं देश के छुटकारे के लिए। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है, बिना खून बहाए देश का छुटकारा नहीं हुआ। लोगों ने अपनी जान दी तब देश छुटकारा पाया है। ऐसे ही प्रभु क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तक कि किसी की जान ना ली जाए पापों के छुटकारे के लिए, तब तक वह जो है पाप से छूट नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर यहोवा अब्बा पिता ने हम लोगों से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को क्रूस में हमारे लिए मरने के लिए दिया है। जहाँ पे हमारे पापों के लिए हमको मरना था, वहां पर यीशु मसीह ने क्रूस में जान दी है। और परमेश्वर ने वादा किया है, यूहन्ना 3:16 वचन में कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परम पिता परमेश्वर, उन्होंने कहा है, पाप के छुटकारे के लिए मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको आत्माओं का ज्ञान मिलेगा, उसको विद्या मिलेगा, और वह नाश नहीं होगा परंतु मुक्ति पाएगा। जैसे कि महाभारत में भी लिखा है ऐसा ही, कर्मणा बद्धते जंतुर्विद्यतु प्रमुच्यते। कर्म के द्वारा मनुष्य बंधन में पड़ा हुआ है, प्राण बंधन में, और विद्या के द्वारा, आत्माओं के ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाएगा। यीशु मसीह की बातें आत्मा और जीवन है। मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए,
अपने अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम से, तो वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। चाहे तुमने कुछ भी किया हो, यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करो और बपतिस्मा लो, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, और तब तुम मुक्ति पाओगे। आमीन। यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, हमने सत्य को जान लिया प्रभु जी कि आपने भारतीय दर्शन शास्त्र महाभारत अध्याय 233 के 7वें श्लोक में से आपने हमसे बातें की है और तेरे पवित्र वचन में से तूने हमसे बातें की है पिता। इसलिए हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं पिता। हमारे लिए बपतिस्मा देने के लिए मार्ग खोल दीजिए प्रभु यीशु। हमारे दिल में आ जाइए और हमारे साथ रहिए और मेरे सब पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना बेटा स्वीकार कीजिए और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए, ताकि मैं भी आपको ग्रहण करके उद्धार पा सकूं। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन को बदलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने मेरे संग ये वाला प्रार्थना किया है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने सत्य को जान लिया है और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा पापों के बंधनों से। और मैं कहता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारे सारे पाप मेरा परमेश्वर क्षमा कर चुका है। अब तुम बाइबिल ले जाओ, खरीद लो, पढ़ो उसको, आत्माओं को ज्ञान से भरो और मेरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में आना। सत्य की बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और विद्या के द्वारा तुम मुक्ति पाओगे। आत्माओं का ज्ञान विद्या होता है, इसे महाभारत में लिखा है। तो आत्माओं का ज्ञान लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आना, वीडियो देखना, अनंत जीवन बटोरना और तुम्हारे प्राण नाश होने से बच जाएंगे। ये हमारे पिता परमेश्वर के ओर से वादा है आपके लिए, मेरे लिए। मैं भी हिंदू धर्म से हूं और मैं भी 20 साल मूर्ति पूजा किया हुआ था और उसके बाद मैं 3 साल मुस्लिम धर्म में गया हूं, 3 साल मैं सिख राधा स्वामी में गया हूं और तब जाके मैंने मुक्ति पाया है यीशु मसीह में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन फिराओ और अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आत्माओं का ज्ञान लेने के लिए बाइबिल को पढ़ो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, यदि आप अपने मुंह से कहकर परमेश्वर के निकट आएंगे, बाइबिल पढ़ेंगे, मेरा वीडियो देखने आएंगे, सत्य को जानेंगे, आप मुक्ति पाएंगे, आपका उद्धार होगा। आमीन। धन्यवाद यीशु। यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं और जरूर से बोएं, ताकि मैं आपको बता सकूं सत्य के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें सब पापों बंधनों से छुड़ा देगा। आमीन। धन्यवाद यीशु पिता। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान सबसे पहले आपको मिल सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता की महिमा हो। आमीन। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पर और उसमें हम जानेंगे ऐसे ही विद्या की बातें, बुद्धिमानी की बातें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है। धन्यवाद यीशु पिता। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लेसिंग। तो आओ मैं आपके लिए थोड़ी और प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें और इस वीडियो के द्वारा तेरी महिमा हो, लोग मुक्ति पाएं, यीशु मसीह को ग्रहण करने पाएं। सुनासरी के नाम से प्रार्थना करके मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया।